हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी की फ्रेंड्स कार्य प्रणाली के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में फ्रेंड्स जनता इन सारी शक्तियों के स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों का उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही फ्रेंड्स विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों की जरूरत को समान कर उनके बीच मतभेद एवं टकराव को दूर किया जा सकता है, जिससे फ्रेंड्स देश प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स सत्ता की साझेदारी में फ्रेंड्स लोकतंत्र का बहुत ही महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो उत्तर जाएगा नगर परिषद का निर्माण नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड के कौंसलरों द्वारा होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनमें सदस्यों के बीच एक महापौर और एक उप महापौर का चयन किया जाता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर की अनुपस्थिति में फ्रेंड्स नगर परिषद का कार्य उप महापौर के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समीपवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। समीपवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को प्राप्त है। उसी को फ्रेंड्स समवर्ती सूची कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय शासन की कोई 2 विशेषताएं बताएं। तो संघीय शासन की फ्रेंड्स 2 विशेषताएं इस प्रकार है कि संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता जो होती है वो केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। संघीय व्यवस्था में फ्रेंड्स 2 सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर की सरकार तथा दूसरी प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में आता है। तो देखिए तो इसका उत्तर क्या होगा। आज के युग लोकतंत्र का युग है फ्रेंड्स। आज का जो युग है वो लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। भारतीय प्रशासन में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस सिद्धांत के कार्य स्वरूप फ्रेंड्स देने के उद्देश्य से भारत की संघ सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने यह सिफारिश की कि भारत की पंचायती राज की स्थापना की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज की स्थापना की जाए। इसके अनुसार ग्राम, प्रखंड एवं जिला स्तर पर स्थानीय संस्थाओं का गठन किया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो उत्तर देगा लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्तियां किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए सरकार के तीनों अंग जो है फ्रेंड्स विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, ये क्या है फ्रेंड्स सरकार के 3 अंग है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बीच जो फ्रेंड्स सत्ता का बंटवारा होता है, ये सभी अंग का एक स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता के साझेदार बनते हैं। और फ्रेंड्स सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं फ्रेंड्स। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्य प्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है और सत्ता के ऐसे बंटवारों को हम फ्रेंड्स ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम रक्षा दल से आप क्या समझते हैं। तो ग्राम रक्षा दल क्या है फ्रेंड्स? तो ग्राम पंचायती, ठीक है, ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर फ्रेंड्स ग्राम रक्षा दल है, लेकिन इसके स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ग्राम पंचायतों में प्रमुख अंग में एक अंग ग्राम रक्षा दल भी है। यह फ्रेंड्स गांव के पुलिस व्यवस्था है जो 18 से 30 वर्ष के आयु वाले युवक इसमें शामिल होते हैं और सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव की रक्षा एवं शांति का उत्तरदायित्व होता है फ्रेंड्स, जिसे हम ग्राम रक्षा दल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य की अर्थ
बताएं। तो जब फ्रेंड्स सत्ता का विभाजन क्षेत्राधीन स्वायत्तता केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दी जाती है तो संघीय राज्य कहलाती है, किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। वार्ड शासक के क्या कार्य हैं? तो वार्ड शासक के फ्रेंड्स निम्न कार्य हैं: अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना, ठीक है, और अपने वार्ड में सड़क, नाली और गली बनवाना, जलापूर्ति एवं रोशनी की व्यवस्था करना। फ्रेंड्स ये सभी के सभी फ्रेंड्स वार्ड शासक के काम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? तो ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग इस प्रकार निम्नलिखित हैं: ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, पंचायत सेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र में फ्रेंड्स सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक अधिक से अधिक मात्रा में उसमें भागीदारी करें, और लोकतंत्र में चुनाव जो होता है उसमें रैली, मतदान आदि माध्यमों द्वारा जनता राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करती है, तथा लोकतंत्र में सत्ता में जनता के विभिन्न वर्गों की जितनी अधिक साझेदारी होगी फ्रेंड्स, लोकतंत्र उतना ही मजबूत एवं सुदृढ़ होगा। फ्रेंड्स इसी को हम सत्ता में साझेदारी हेतु राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता की साझेदारी फ्रेंड्स एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश के शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है, ताकि कोई भी फ्रेंड्स वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। इसलिए फ्रेंड्स वास्तव में सत्ता की जो भागीदारी होती है फ्रेंड्स लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसे देश ने सत्ता के साझेदारी को अपनाया वहाँ गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है फ्रेंड्स। और सरकार के तीनों अंग जो फ्रेंड्स विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी सत्ता की भागीदारी को अपनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में भी सत्ता की भागीदारी के सिद्धांत पर शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार फ्रेंड्स ग्राम कचहरी का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और निश्चित संख्या में निर्वाचित पंच होते हैं फ्रेंड्स। इसमें पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और ग्राम कचहरी में भी फ्रेंड्स अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े तथा महिलाओं के लिए फ्रेंड्स ग्राम पंचायत जैसा ही आरक्षण का प्रावधान होता है उसमें। और ग्राम कचहरी का प्रावधान फ्रेंड्स ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। निर्वाचन के बाद प्रत्येक ग्राम कचहरी अपनी पहली बैठक में निर्वाचित जो पंचों होते हैं फ्रेंड्स उनमें से बहुमत द्वारा एक उप सरपंच का चुनाव करती है। और ग्राम कचहरी का एक सचिव होता है जिसे न्याय मित्र के नाम से जाना जाता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और ग्राम कचहरी को भारतीय दंड संहिता के अनेक धाराओं से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार है। यह दीवानी और फौजदारी फ्रेंड्स दोनों प्रकार के मुकदमे की सुनवाई करती है। और ग्राम कचहरी फ्रेंड्स ग्राम कचहरी को 10,000 रुपये तक की दीवानी मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी अपराधी को 1,000 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो नगर परिषद के फ्रेंड्स 11 अनिवार्य एवं 6 ऐच्छिक कार्य होते हैं। जैसे अनिवार्य कार्य देख लेते हैं। अनिवार्य कार्य फ्रेंड्स 11 होते हैं। नगर की सफाई, रोशनी का प्रबंध, जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था करना, सड़क निर्माण की मरम्मत, नालियों की सफाई, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, महामारी से बचाव एवं टीका लगाने का प्रबंध करना, अस्पताल खोलना, आग पर कंट्रोल करके उसको आग से सुरक्षा दिलाना, शमशान घाट का प्रबंध और जन्म मृत्यु का निबंधन। और ऐसी कार्य में आता है फ्रेंड्स सड़क निर्माण, गली नाली निर्माण, जितने भी नाली होते हैं नाला, बसने योग्य भूमि का निर्माण, गरीबों के लिए गृह निर्माण, बिजली का प्रबंध करना एवं प्रदर्शनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताएं। उत्तर हो जाएगा
कि नगर निगम जो है फ्रेंड्स वो अपने कार्यों के संचालन हेतु कई प्रकार से आय अर्जित करता है। जैसे नगर निगम कई प्रकार का कर लगाता है, कर मतलब फ्रेंड्स उस पर टैक्स लगाता है विभिन्न प्रकार के करों में, जैसे मकान कर है, मकान पर भी टैक्स लगता है, नल पर भी, शौचालय, पशुओं और छोटे वाहनों पर भी कर लगता है फ्रेंड्स, ठेला रिक्शा आदि पर प्रमुख कर है, आप लोग देखे होंगे। चलिए इसमें और हम जान लेते हैं कि इन करों से प्राप्त जो आय होती है फ्रेंड्स, इसकी राशि इतनी कम होती है कि नगर निगम का कार्य इससे नहीं चल पाता है, जिसके चलते राज्य सरकार समय समय पर आर्थिक अनुदान दे करके फ्रेंड्स नगर निगम के वार्षिक बजट की क्षतिपूर्ति करती है। नगर निगम फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के नीलामी के माध्यम से भी आय अर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं। तो फ्रेंड्स भारत में सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित मुख्य लाभ हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जब देश के विभिन्न लोग को देश के फ्रेंड्स प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हित को ध्यान में रख करके फ्रेंड्स उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है और देश प्रगति के पथ पर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा अग्रसर हो जाता है, लोगों में एकता की भावना जग जाती है। सत्ता की साझेदारी अपनाकर विभिन्न समूहों के बीच आपसी टकराव तथा गृह युद्ध की जो संभावना होती है फ्रेंड्स उसको समाप्त कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता की साझेदारी करते हैं अथवा राजनीतिक दलों की जो लोकतंत्र है फ्रेंड्स उसकी क्या भूमिका होती है। उत्तर हो जाएगा कि राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठन होते हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति के संगठित व्यक्ति समूह के हाथ में न रहे। अगर हम राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है फ्रेंड्स। ये आप लोग देखे होंगे, कभी फलाना मुखिया बनते हैं, कभी चिलाना मुखिया बनते हैं, फिर कभी ये मुखिया बनते हैं, फिर कभी ये मुखिया बनते हैं, ये पारा पार फ्रेंड्स फिर बदल होते रहता है। कभी तीसरा भी आ जाता है फ्रेंड्स, ये नहीं है कि सिर्फ यही दोनों बदले। तो इस तरह से फ्रेंड्स सत्ता जो होती है आती जाती रहती है, ये जरूरी नहीं कि ये एक बार बन गए तो हमेशा रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी का आपका क्या तात्पर्य है। तो सत्ता की साझेदारी फ्रेंड्स जब देश की सत्ता में ठीक है देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों का हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को फ्रेंड्स सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ये आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद के 3 कार्य लिखे। तो जिला परिषद के फ्रेंड्स 3 कार्य निम्नलिखित हैं। पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध स्थापित करना, विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनका विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। उत्तर हो जाएगा सत्ता की विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है और भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन इसका एक एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघीय व्यवस्था का समर्थक रही है। उनका अपना संगठनात्मक ढांचा भी इसी आधार पर बना। 1946 में गठित संविधान सभा के आधार पर संघवाद था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें प्रांतों के प्रतिनिधि वहां की विधानसभा द्वारा फ्रेंड्स सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, और देशी रियासतों के अधिकतर प्रतिनिधि जो थे फ्रेंड्स उनके शासकों के नामजद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली क्या है। ठीक है, और ग्राम पंचायत को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। तो उत्तर देगा फ्रेंड्स पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय जो स्थानीय संस्थाओं का नाम है फ्रेंड्स, जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर फ्रेंड्स पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद, इसे सत्ता विकेंद्रीकरण का प्रयास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी करने में गठबंधन की राजनीति की भूमिका बताएं। तो उत्तर जाएगा, सत्ता में साझेदारी की प्रत्यक्ष रूप तब दिखता है फ्रेंड्स जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। इसलिए फ्रेंड्स सत्ता की साझेदारी का सबसे उत्तम जो होता है फ्रेंड्स रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार में दिखता है। और जब विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले फ्रेंड्स राजनीतिक दल जो दल होता है एक साथ एक समय में सरकार के एक स्तर पर सत्ता में साझेदारी करते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सत्ता में साझेदारी के गठबंधन की राजनीतिक भूमिका तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।